नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोटक बैंक का अगर आपका बैंक खाता है और अगर आप उस बैंक खाता को दोस्तों रीएक्टिवेट करना चाहते हो, अगर किसी भी कारणवश से आपका जो अकाउंट है वो बंद हो गया है, ठीक है, या उसमें पैसे फंस गए हैं, ठीक है, अकाउंट ब्लॉक हो गया है या बंद हो गया है, अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो उस अकाउंट को आप अनफ्रीज कैसे कर सकते हो और उस बैंक खातों को दोबारा से चालू कैसे कर सकते हो। मतलब सिंपली भाषा में बताऊं तो बंद खाता को आप चालू कैसे करोगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ अकाउंट क्लोजर हाउ विल द बैलेंस ऑफ माई 811 अकाउंट बी रिमिटेड। अगर आपका पैसा फंस गया है तो आपका पैसा दोस्तों कैसे निकलेगा। अगर आपका देखो पैसा, जैसे मान लीजिए मेरा जो है 18,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में फंस गया था और अकाउंट बंद हो गया है। पैसा मतलब 18,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में था और पैसा किसी कारण से मेरा अकाउंट जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द फुल KYC ऑफ योर अकाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, द अकाउंट विल बी क्लोज। वंस क्लोज द बैलेंस अमाउंट विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस बाय डिमांड ड्राफ्ट विद इन 30 days आफ्टर द क्लोजर ऑफ योर अकाउंट। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपका अकाउंट में पैसा फंस गया और आपका अकाउंट जो है वो बंद हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर आपने खुद से बंद कराया है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका अगर बैंक अकाउंट फुल KYC हुआ होगा तो आपका अकाउंट के जो भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में 10 रुपये भले ही क्यों ना हो या फिर ज़्यादा आपका 1,000 रुपया ही क्यों ना हो, आपका पैसा डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। और जब पैसे भेजे जाते हैं तो आपको फ़ोन करके बताया जाता है, फिर वो पैसे आपको दे दिए जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। तो फ्रेंड दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वंस माई 811 अकाउंट इज क्लोज्ड कैन आई री अप्लाई फॉर अनदर 811 अकाउंट। यहाँ पे ये बोला गया है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखो, unfortunately once your Kotak 811 account is closed you will not be able to reactivate it या open a new account at 11 account. You can open a different saving account by visiting your nearest Kotak bank branch to locate us. Click here. यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपका कोटक बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट था और अगर वो आपका बैंक अकाउंट अगर बंद हो गया, देखो फ्रीज जो होता है या अकाउंट को ब्लॉक हो जाना वो अलग चीज़ होता है। मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो अकाउंट बंद हो जाना अलग चीज़ है और कोटक बैंक आपका अकाउंट फ्रीज हो जाना या ब्लॉक हो जाना वो दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपका कोटक बैंक में अगर आपने अकाउंट आपका बंद हो गया है तो आप उस बैंक अकाउंट को दोबारा से कभी भी रीएक्टिवेट नहीं कर सकते, ये बात आप कंफर्म जान लो। यहाँ पे साफ साफ आप कोटक बैंक के ऑफिशियल होम पेज से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब FAQ के सेक्शन से दिखा पा रहा हूँ, आपको देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली वंस योर कोटक 811 अकाउंट इज क्लोज यू विल नॉट बी एबल टू रीएक्टिवेट इट। मतलब कि आपका अगर एक बार अकाउंट बंद हो जाए ना तो उससे आप दोबारा चालू नहीं कर सकते और उस बैंक अकाउंट को नया बैंक अकाउंट 811 के माध्यम से उस स्कीम के थ्रू नहीं चालू कर सकते। कहने का मतलब है कि दूसरा अकाउंट आप चालू कर सकते हैं। जैसे कि देखो कोटक बैंक में अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं, सेविंग अकाउंट में 4-5 प्रकार के खाते होते हैं, करेंट अकाउंट में 4-5 प्रकार के खाते होते हैं। तो हाँ, सेविंग अकाउंट अगर आपका था, अगर आपका बंद हो गया या करेंट अकाउंट था तो आप सेविंग अकाउंट के किसी दूसरे स्कीम के माध्यम से आप अकाउंट फिर से चालू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे उस जो बैंक अकाउंट आपका क्लोज हो गया है ना, तो कभी भी उस बैंक अकाउंट को दोबारा से चालू नहीं हो सकता और उसी स्कीम के थ्रू या उसी जैसे जो भी आप सेविंग अकाउंट होगा, न्यू उन्नति सेविंग बैंक अकाउंट अगर होगा तो और क्लोज हो गया है तो वो दोबारा से चालू नहीं हो सकता। अब मैंने आप अपना ओरिजिनल टॉपिक पे आता हूँ कि मैंने कहा है यहाँ पे दोस्तों कि 811 अकाउंट को दोस्तों अगर आपका अकाउंट फिर आप अपना बैंक अकाउंट को अनब्लॉक या अनफ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ना आपको ध्यान से सुन लेना है, ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स हैं और मैं थोड़ा सा आपको पहले खुद बता देता हूँ। मैं जैसे अभी मैं यहाँ पे करंट में दिल्ली में था और मैं वसंत विहार गया था अपने कोटक बैंक का ब्रांच में, वसंत विहार नहीं मैं साकेत के नियर बाय कोई कोटक बैंक में गया था, ठीक है। साकेत में अपना जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं जब ब्रांच में गया और मैंने बोला कि मेरा अकाउंट जो है वो अनफ्रीज हो गया है, उसमें पैसे फंस गए हैं, उस अकाउंट को मुझे दोबारा चालू करना है। और लगभग 1 साल बाद में गया था, मतलब 1 साल पहले मेरा बैंक अकाउंट बंद हुआ था और उसमें मेरे को आज नहीं पैसे बहुत फंस गए थे। तो हालांकि उस टाइम तो निकल गए थे, बट मैं फ्रीज हुआ था, दूसरा बैंक अकाउंट था मेरे फैमिली मेम्बर में। तो मैं वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज तब होगा, मुझे उन्होंने बोला कि 25,000 रुपया मेरा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा, फिर जा करके मेरा अकाउंट में फुल KYC होगा और वो अकाउंट फिर से अनब्लॉक या अनफ्रीज होगा।
तो जब उन्होंने बोला कि 25,000 रुपये पहले डिपॉजिट करना होगा तो मेरा दिमाग भौचक्का रह गया और फिर मैं रिटर्न आ गया और उस अकाउंट को मैंने फिर दोबारा चालू नहीं मतलब करना चाहा दोबारा, क्योंकि देखो मेरे पास ना एक्चुअली में मेरा और मेरे मतलब एक और फैमिली मेम्बर का कोटक बैंक का खाता था, ठीक है। तो मेरा तो अकाउंट क्लोज हो गया था और मेरा उसका पैसे वगैरह भी मिल गया था। 18,000 रुपये फंसे थे तो लगभग 7 महीने पहले मिले थे। तो दोस्तों मेरे को मेरे फैमिली मेम्बर में जिनका भी था मतलब मेरी मतलब यहाँ पे मेरे ब्रदर का एक्चुअली में था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं गया उनके अकाउंट अनब्लॉक कराने अनफ्रीज कराने, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला बैंक ब्रांच में। तो उनमें तो पैसा भी नहीं था उसमें उस बैंक अकाउंट में, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा उस बैंक अकाउंट को फिर से चालू करने के लिए और मैं फिर रिटर्न आ गया, ठीक है। तो दोस्तों बैंक ब्रांच में जब जाओगे तो वहाँ पे जो भी कंडीशंस है वो आपको बताई जाएगी। अगर आपका अकाउंट फुल केवाईसी नहीं होता है तो अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो अनफ्रीज करना है, आपका अकाउंट अनब्लॉक करना है तो डायरेक्टली अपने जो नियरेस्ट बैंक ब्रांच है ना वहाँ पे जाना होगा। कोई फ़ायदा नहीं आप कितना भी प्रयास कर लो, आप ये चीज़ जो है अपना कस्टमर केयर पे ये जो कस्टमर केयर का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स है या बैंकिंग रिलेटेड क्वारी के लिए आपका ये नंबर है 1860266266 बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप कुछ भी पूछताछ यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्टली कॉल करके। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी जेन्युइन बातें बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुई है, जो मेरे साथ मैं जो आपको सिंपली बताना चाहता था, ठीक है। और जो मेरे को पता था मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दी है। तो आई होप आपको ये जानकारी बढ़िया लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब दोस्तों आपका कोटक बैंक के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। ऊपर वाला से मुख्य रूप से जो है ये नंबर्स, ठीक है, मंडे वर्किंग ये नंबर और ये बैंकिंग रिलेटेड नंबर है, ठीक है। इन दोनों में से किसी पर भी आप कॉल करके पूछताछ वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको जानकारी दी है तो आपके लिए लाभदायक साबित हुई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।